हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, तो उसी में हमने बताया था ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए रेजिस्टेंस को फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसको थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस के किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जो उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है, रुकावट पैदा करता है। तो वही हमने लिखा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द मटेरियल। ठीक है, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ में इसका जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स होता है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R बराबर V/I होता है। तो ओम्स लॉ कौन दिए थे, जॉर्ज साइमन ओम। तो उन्हीं के नाम पे जो क्या इसका रेजिस्टेंस, ये क्या है, ओम्स लॉ का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था, तो उन्हीं के नाम पे ये इसका यूनिट पड़ गया ओम। ठीक है, अगला है when the electric current flow through any conductor, heat is generated due to collision of free electron with atom। अब देखो हमने सिंबल बताया था कुछ इस तरह का सिंबल। हमने ये भी बताया था कि ये सिंबल आया कहाँ से। तो ये सिंबल आपको जो रोड पे स्पीड ब्रेकर होते हैं उसी से आया है। क्या वहाँ पे स्पीड ब्रेकर गाड़ियों को रोकने का काम करता है, तो ये भी क्या करता है, ये इस कंडक्टर में फ्लो हो रहे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अब रोकने का काम करता है। तो यहाँ पे रोकेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगा। अब यहाँ से जा रहा है, अब कंडक्टर में थोड़ा सा क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसमें क्या होगा, यहाँ पे एटम में क्या होगा, कोलिजन पैदा हो जाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराव होना शुरू होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, वही हमने लिखा है, हीट इज जनरेटेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विथ एटम। अब यहाँ पे देखो पावर, इसमें जो पावर एब्जॉर्ब किया था वो कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो ओम्स लॉ हमने पढ़ रखा है, तो P बराबर होता है VI, और यहाँ से वोल्टेज और करंट को अलग अलग वैल्यू देकर आप अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हो। P बराबर VI, तो उसी तरह P बराबर I²R, क्योंकि अगर V बराबर IR रखते हो तो यहाँ पे I²R हो जाएगा। अगर यहाँ I बराबर V/R रखते हो तो यहाँ हो जाएगा V²/R हो जाएगा। ठीक है, तो ये पावर एब्जॉर्ब होता है, इतना पावर एब्जॉर्ब होता है। अब इसी में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो जनरली आपको दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ने को मिलेंगे रेजिस्टेंस में, आपको सीरीज और पैरेलल। चलिए तो उसे भी मैं देखता हूँ। चलिए तो देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको दो तरह के पढ़ने को मिलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कहने का क्या मतलब है और पैरेलल कहने का क्या मतलब है। सीरीज मीन्स जब एक रेजिस्टेंस का एंडिंग पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उस केस में उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। अगर दोनों रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो और एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो उस केस में उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है। अब इसका चलो नाम अगर कर दें R1 एंड R2, ठीक है, तो इसमें भी R1 एंड R2। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा कि सीरीज में करंट इन सर्किट is always
सेम, करंट क्या होता है, सेम होता है, बट वोल्टेज आपका डिफरेंट होता है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होता है कि हर एक रेजिस्टेंस में हर एक का क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंस का करंट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, करंट इज डिफरेंट इन ऑल सर्किट, ऑल ब्रांच, हर एक ब्रांच में अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर हम देखो ये हो गया, अगर हम इसको क्या करें एक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं इरेज करूँगा, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हमने बोला कि इस सर्किट को हम एक सप्लाई सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका वोल्टेज V हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा V1 होगा, यहाँ पे वोल्टेज V2 होगा, तो यहाँ पे V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अब यहाँ पे हमने बोला कि हर एक यहाँ पे करंट क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ इसमें क्या कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट, तो यहाँ पे जो क्या होगा, वोल्टेज V1 बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं V बराबर IR, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा R, तो V बराबर IR हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, V बराबर I इंटू R1 हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, I इंटू R2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, I कॉमन ले लिए तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, और यहाँ पे I से I ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। अगर इसी तरह से और भी रेजिस्टेंस रहेगा तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो हमेशा जुटते चला जाएगा, तो R इक्विवेलेंट भी इसे बोलेंगे, यानी समतुल्य प्रतिरोध होगा, सभी प्रतिरोधों का सम होगा। यहाँ पे जो करंट होता है डिफरेंट होता है, बट वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज सेम होता है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए और इसे मैं इरेज करता हूँ। अब इसका डेरिवेशन निकालते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। इसे भी हम एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया वोल्टेज। ठीक है, इसमें हमने बोला कि वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट आपका डिफरेंट होता है। यहाँ से करंट गया I और इसमें करंट फ्लो हो गया I1 और इसमें फ्लो हो गया I2। ओके, तो यहाँ पे I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा, ये I बराबर I1 प्लस I2, इतना क्लियर। अब यहाँ पे I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमने बोला दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना V, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V हो जाएगा। तो I बराबर होता है V अपॉन में R, तो R1 के अक्रॉस कितना होगा करंट का वैल्यू V अपॉन R1 हो जाएगा। अब I2 के अक्रॉस कितना होगा, V अपॉन में R2 हो जाएगा। अब इसको लिखते V बटा R। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, V को कॉमन ले लिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, V अपॉन R। अब यहाँ से V कैंसिल आउट हो गया, तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा तो वो कितना होगा, 1 बटा R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आ गया आपका डेरिवेशन, आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का और सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे हम चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए, तो कुछ प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो देखिए क्या है कि अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता करना होगा कि कौन सा सीरीज कनेक्शन है, कहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये इस तरह के प्रश्न सॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन जितने भी है सबको सॉल्व कर लो, प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्किट है 2 ओम का। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये 5 ओम और 5 ओम सभी ओम में है, इसका सिंबल इस तरह से है। ये ओम का सिंबल होता है, ठीक है। तो 5 ओम और 5 ओम इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको अलग से सॉल्व कीजिए, यहाँ से हो जाएगा। अगर नहीं तो एकदम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए सी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आर एक्रॉस यहाँ पे कितना हो जाएगा सी और बी, सी बी के एक्रॉस कितना होगा, तो कितना होगा 1/5 प्लस 1/5, ये कितना हो जाएगा 2/5। तो इसको ये कितना आ गया 1 में आर बराबर इतना आ गया, तो आर बराबर में कितना हो जाएगा 5/2 यानी 2.5, ठीक है, 2.5 आ गया। तो अब इसका जो नया सर्किट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये कितना था 2 ओम का, अब ये जो आगे है ये आ गया 2.5। अब इसका जो पूरा आर ए बी कितना होगा, आर ए बी ये ए है ये बी है, तो आर ए बी कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2.5, ये आ गया कितना 4.5 ओम। इसका आंसर कितना हो गया 4.5 ओम। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कितना आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये सीरीज वाला को पहले सॉल्व करो, तो 4 और 4 ये कितना हो जाएगा, सीरीज वाला तो ऐसे ही जुट जाता है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये और ये सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये आ गया हमें, ये आ गया 8 ओम और नीचे में है आपका 8 ओम। अभी इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा ए और बी, तो ये आर ए बी कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 4 ओम। कैसे, अगर प्रोसेस कर रहे हैं तो 1/RAB बराबर 1/8 प्लस 1/8, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2/8 हो जाएगा। फिर क्या RAB बराबर कितना हो जाएगा, इसको उलट दीजिएगा 8/2, ये आ गया 4 ओम। ठीक है, ये आंसर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये फिर ये सब इतना करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको बन जाएगा, माइंड में ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले इस तरह के जब सर्किट देखें तो सबसे लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला क्या है, जब भी कभी पैरेलल के बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन मिले तो उसको पहले सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो ये पैरेलल में आ रहा है और ये इसके पैरेलल में, इन दोनों के पैरेलल में, तो इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना आ जाएगा, कुछ ऐसा सर्किट बनेगा।
तो ये कितना सीरीज में है ना, यहाँ से यहाँ तक सीरीज में, यहाँ से लेकर ये इधर से ऐसे ये सीरीज में है। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 ओम, और ये कितना है 10 ओम, और ये कितना है 5 ओम। ठीक है, ए और बी। अब इसको और भी सॉल्व कीजिए। अब ये पैरेलल में आ गया तो इसको सॉल्व कीजिए। जब भी पैरेलल में, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, जब भी कभी पैरेलल में दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का जुड़ा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका आधा हो जाता है। तो यहाँ पे ये 10 है और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम। नहीं तो आप पूरे प्रोसेस से करो इस तरह से, और ये देखो यहाँ पे आ गया 2.5, 5 का आधा 2.5। यहाँ पे देखो 8 था तो इसका आंसर आ गया 4, तो आधा हो जाता है सीधे। तो इसी तरह से इसका नया सर्किट जो बनेगा कुछ ऐसा, ये 5 ओम और इसके सीरीज में फिर एक नया इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। ये कितना हो गया, ये भी 5 ओम। तो ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर ए बी बराबर आर ए बी कितना होगा 10 ओम। क्यों, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो कितना होगा आर ए बी बराबर 10 ओम। ठीक है, अगला इसको सॉल्व कीजिए। थोड़ी थोड़ी हमने डिफ़िकल्टी बढ़ाई है यहाँ पे, फिर भी ये इजी लेवल के सारे क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखो क्या है, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों का, देखो इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग दोनों का सेम है, इस रजिस्टर का और इस रजिस्टर। तो इसको सॉल्व करो तो ये दोनों का वैल्यू सेम है 4 ओम 4 ओम, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ओम। तो इसका जो नया सर्किट होगा कुछ ऐसा होगा 6 ओम का है, फिर इसके सीरीज में आपको 3 ओम का है। अब यहाँ पे आपको ये आपको 2 ओम का है। अब ये आपका कितना है 4 ओम का। अब ये देखो ये आपका 4 और ये 4, ये दोनों पैरेलल है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 ओम का आ जाएगा, 2 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका 6 और 3, ये कितना हो जाएगा, इसको 1 कर दो तो इसका जो हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 6 और 3 को हमने 1 कर दिया तो ये 9 ओम का बन गया, कितना 9 ओम। अब यहाँ पे ये और ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इसको हम जोड़ देंगे 4 और 2 6 ओम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, इन दोनों को पहले सॉल्व कीजिए, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ इधर। अब देखो वहाँ से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो 9 ओम। अब वहाँ से ये कितना है 2 और 6, तो 2 और 6 को सॉल्व करो, 1/2 प्लस 1/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 3 2 1। ठीक, तो ये आ गया 4/6, तो ये आ गया 1/r। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 6/4, तो 2 3 6, तो ये आ गया 1 बच गया 5। ठीक है, तो ये आ गया 1/5। तो इसका जो नया सर्किट बनेगा
अब ये दोनों को हम सॉल्व कर लिए तो इसका आ गया 1.5, तो इसको हम लिखेंगे 1.5 ए बी। आर ए बी कितना होगा 9 + 1.5 यानी 10.5 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे कॉम्बिनेशन वाले सॉल्व करते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके लिए कुछ होमवर्क रहेगा, मैं अभी कुछ आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ये सारे आपको बनाने हैं, घर पे प्रैक्टिस करने हैं। ये है आप लोग के लिए कुछ होमवर्क, ठीक है, इसे आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। अगर क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम KVL KCL को डिस्कस करेंगे और इसमें करंट और वोल्टेज भी देखेंगे कि इस तरह के सर्किट में अगर सप्लाई को अप्लाई करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इसमें किस ब्रांच में कितने करंट जाते हैं, कितने वोल्टेज जाते हैं, तो कितने वोल्टेज रहते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे KVL एंड KCL में। ठीक है, तो थैंक यू।